So hello guys, this is the new video and I'm going to talk about sketching a little bit. Sketching क्या होती है and sketching के benefits क्या होते हैं and सबसे बड़ी बात sketching और drawing में क्या difference होता है. तो यस, sketching होती क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं. Sketching होती है quick form of drawing and just a part of drawing, not a full ड्राइंग, फिनिश्ड ड्राइंग नहीं होती हमारी स्केचिंग. जैसे कि आप देख भी पाते हो स्केचेस, जब आप देखते हो तो उसमें आप गलतियाँ देख पाते हो लोगों की. और कोई अच्छा ही आर्टिस्ट है तो गलतियाँ नहीं दिखती, बल्कि में टैलेंट दिखता है कि क्विकली उस बंदे ने कैसे सब्जेक्ट को उतारा अपने पेपर पे, वो भी कुछ लाइन्स से, बस कुछ लाइन्स से. सो वो भी एक अलग लेवल हो जाता है स्केचिंग का. बट स्केचिंग मीन्स यही होता है, गोल यही होता है. जब आप स्केचिंग कर रहे होते हैं तो आपका गोल यही होता है आप अपने पेपर पे उतार पाओ सब्जेक्ट को जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स, और यू कैन से फ्यू सेकेंड्स. यस, ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे आप ट्राई करते हो कि आप कुछ 10 सेकेंड्स या मिनट्स में अपने सब्जेक्ट को उतार पाओ अपने सब्जेक्ट पेपर पे. आप अगर इसका लेवल बढ़ाओगे तो स्केचिंग ऐसा नहीं है घंटों की नहीं होती. स्केचिंग आप घंटों भर भी कर सकते हो. लाइक एक ही सब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर रहे हो बहुत देर से, बट आपका अगर मोटिव क्लियर है ना तो मैटर नहीं करता कि आप टाइम कितना दे रहे हो स्केचिंग को, एक सब्जेक्ट को. वो फुल ड्राइंग तब बनती है जब आप उसमें फिनिशिंग करना स्टार्ट कर देते हो. लाइक आपने लाइंस दे दी, एंगल्स दे दी, अपने प्रोपोर्शंस ठीक करे, फिर उसके बाद अपने शेडिंग दे दी, वैल्यू दे दी, एंड देन उसके बाद और चीज़ें होती रहने की, एंड देन फिनिशिंग वर्क कंप्लीट करने पे आ जाओ, तब वो ड्राइंग हो जाती है. बट अगर आप वो सब नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कि आपका गोल क्या था. आपका गोल ये था कि आप प्रपोर्शंस समझना चाहते हो कि प्रपोर्शंस कैसे होते हैं, एंड आपने जो सब्जेक्ट लिया उसका प्रपोर्शंस आप समझना चाहते हो, तो आप घंटों भर भी स्केच करो ना उसको. लाइक उसकी लाइंस लगा रहे हो, धीरे धीरे लगा रहे हो, एंड देन उसमें और रेक्टिफिकेशन कर रहे हो लाइंस को कि कैसे कहाँ पे एंगल बदल रहा है, एंड देन उसको और ऑब्जर्व कर रहे हो. तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्केचिंग ही होती है. टाइम मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम दे रहे हो. तो स्केचिंग होती तो यही है कि अगर स्केचिंग ये है तो ड्राइंग ये है. ड्राइंग इतनी बड़ी होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, बट स्केचिंग सिर्फ इतनी सी होती है. क्योंकि स्केचिंग आपको बस क्विक स्टडी देती है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग देती है अपने सब्जेक्ट की कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो कैसा है, उसके प्रपोर्शंस कैसे हो सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसे हो सकती है, एंड यस और चीज़ें आप जो भी अंडरस्टैंड करना चाहो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना तो चाहो. ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊँ इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसके बेनिफिट्स जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप क्विकली करते हो स्केचिंग को तो आप समझ पाते हो कि उसके प्रपोर्शंस कैसे हैं. यस, आपकी प्रपोर्शन स्टडीज़ हो जाती है सब्जेक्ट की, क्योंकि आप सबसे पहले तो ड्रॉ ही कर रहे हो स्केचिंग में, चाहे कुछ भी टेक्निक या फिर कुछ भी मटेरियल हो या फिर कुछ भी मीडियम, सबसे पहले तो ड्रॉ ही कर रहे हो. तो प्रपोर्शंस एंड लाइंस एंड एंगल्स आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आता है, और एक्यूरेटली आप बना पाते हो एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है. तो आपका प्रपोर्शन स्टडीज़ हर स्केचिंग में हो सकती है अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो अपने स्केचिंग को. और दूसरी बात तो जब आप गोल के साथ करते हो, किसी गोल के साथ, जैसे कि मान लो मेरा मोटिव है कि मुझे वाटर कलर सीखने हैं, तो मैं अपने गोल के साथ स्केचिंग करूँगा अपने वाटर कलर के साथ, एंड गोल यही रहेगा कि मेरे को वाटर कलर समझने हैं. तो क्विकली मैं जो भी स्केच करूँगा वाटर कलर से मैं समझूंगा कि कैसे वाटर फ्लो हो रहा है, एंड ब्रश को कैसे हैंडल करना है, कितना पानी होना चाहिए अपने वाटर ब्रश में, एंड पेपर पे कितना होना चाहिए, एंड उसमें पिगमेंट कितना होना चाहिए कलर का. तो ये सब आ जाता है, एंड इसी को स्केचिंग बहुत हेल्प करती है समझने में कि आपका मीडियम कैसा है. तो ये मोटिव के साथ हो गया, चाहे आप फिर आप कोई और मोटिव ले लो, चाहे आपका मोटिव हो गया फंडामेंटल स्टडीज़ करना, कोई स्पेसिफिक टेक्निक, लूमिस मेथड, या फिर स्पेसिफिक प्रिंसिपल जैसे कि वैल्यूज़, पर्सपेक्टिव एंड ऑल दोज थिंग्स, फंडामेंटल्स. अगर आपको समझना है, क्विकली आप कर रहे हो, तो आप स्केचिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे से आप उसको ग्रैस्प कर सकते हो अपने माइंड में, एंड अपनी एक स्किल बना सकते हो कि यस आई नो व्हाट द वैल्यूज़ इज़, क्योंकि मैंने समझा है. एंड समझा कैसे है, बहुत सारी चीज़ें करके. एक तो बहुत सारा टाइम देखिए कि उसको क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या समझना होता है, एंड देन दूसरी चीज़ स्केचिंग करके. स्केचिंग हेल्प करती है उसको क्विकली अपने माइंड में फिट करने से. ठीक है, सो स्केचिंग और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है. यस,
कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरा भी एक स्केच बना दे, बल्कि उनका मतलब यही होता है कि उनका भी एक ड्राइंग एक पोर्ट्रेट बना के दो उनको, जो कि हम बनाते हैं पेंसिल कमीशन वर्क, उनको एक बना के दो। तो वो बोलते हैं मेरा भी एक स्केच बना दो, बट वो मुझे बहुत खटकता है माइंड में कि स्केच तो भाई कोई स्टडी होती है, मैं अभी भी बना के दे सकता हूँ, अपनी फ़ोटो दो, मैं कोई लाइंस खींचूँगा, कोई कुछ भी अगर शेडिंग कुछ भी वैल्यूज़ देनी है वो दे दूँगा, हो गया। बट वो आपको पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि वो फाइनल वर्क नहीं होगा। यस, फाइनल वर्क वही होता है जहाँ पे मैं पूरा अपना टाइम दूँ एंड समझूँ, एंड एक ही पॉइंट पे मैं देखूँ कि कहाँ कौन सी मिस्टेक्स है अभी फंडामेंटल लेवल पे, एंड देन और शेडिंग लेवल पे, एंड देन फिर डिटेल्स लेवल पे, तो वो सारी ड्राइंग का पार्ट हो जाते हैं। यस, अब समझ में आ रहा होगा कि ड्राइंग क्या होती है, जहाँ पे सारी ऑल ओवर चीज़ होती है, जहाँ पे फिनिशिंग होती है, जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी क्रिएशन पार्ट में, वो सब होता है ड्राइंग में। बट स्केचिंग में सिर्फ एक गोल होता है। व्हाट इज़ द गोल? कि कुछ भी गोल हो सकता है। अगर मैं कोई प्रपोर्शन स्टडीज़ कर रहा हूँ तो मेरी सिर्फ लाइंस दिखेगी आपको स्केचिंग में। अगर मैं वैल्यूज स्टडीज़ कर रहा हूँ तो लाइंस नहीं हो सकती है, मैं सीधा वैल्यूज से स्टार्ट करूँ, तो ऐसा हो सकता है। एंड वो भी क्विकली कर रहा हूँ, तो अभी बना दिया 1 सेकंड में, दूसरे में मैं दूसरा सब्जेक्ट बना रहा हूँ, दूसरे पार्ट ऑफ पेपर में बना रहा हूँ, तो ऐसा होता है। सिर्फ एक ही आप पार्ट नहीं बनाते हो। अब एक बार ही बनाया, ओके ठीक है, गलती हो रही है, दूसरी जगह पे मिटाया नहीं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी, समझ गई कि हाँ ये गलती हो रही है, तो मैं उसको और सुधार के दोबारा दूसरी जगह करने की कोशिश करूँगा। तो स्केचिंग यही होती है। एंड स्केचिंग में आप प्रोपोर्शन स्टडीज़ कर सकते हो स्केचिंग के थ्रू, कैसे आप लाइन स्टडी कर सकते हो स्केचिंग के थ्रू, तो वो आने वाले डेमो में आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा डेमो देखना एंड समझना कि कैसे मैंने स्केचिंग के थ्रू प्रोपोर्शन स्टडीज़ करी, एंड आपको बताऊंगा तो आप भी करोगे एंड आप भी समझोगे, यार आपको भी बेनिफिट मिलेगा ये ऑब्वियसली। तो देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्केचिंग कर रहा हूँ विद कलर पेंसिल्स, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी कलर पेंसिल से करो या फिर कुछ ऐसा पेंसिल लो जो कि महंगी आती है या फिर ब्रांडेड होती है, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता है। मैंने बस कलर पेंसिल से करा क्योंकि ये फैलती नहीं है, मैसी नहीं होती, पेंसिल मैसी हो जाती है, तो ये मेरी अपनी चॉइस थी। बट आपके पास पेंसिल है, कोई सी भी पेंसिल, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मोटिव हमारा ये है कि हम प्रोपोर्शन स्टडी करेंगे थ्रू स्केचिंग। स्केचिंग मैंने आपको बताया स्केचिंग क्या होती है, क्विक फॉर्म ऑफ ड्राइंग, एंड प्रोपोर्शन स्टडीज़ कर रहे हैं, हमारा मोटिव है स्केचिंग का। तो मैं यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि सब्जेक्ट की सिर्फ लाइंस दे रहा हूँ, मैं कुछ भी ज़्यादा ऐसे कर्व्स ऐड नहीं कर रहा डायरेक्टली, ना ही मैं कुछ ऐसे डिटेल्स में देख रहा हूँ कि क्या सच में यही सब्जेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से देख रहा हूँ, जैसे मैं देख सकता हूँ जैसे हम बचपन में बनाते थे, और मैंने उस सब्जेक्ट को बस क्विक लाइंस में कन्वर्ट करके ख़त्म भी कर दिया है। मैंने उसमें आगे प्रोसेस नहीं किया उसकी आंखें कहाँ है, उसकी डिटेल्स कहाँ है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि मैंने अभी प्रोपोर्शन स्टडीज़ करनी है ओनली, मेरे को कुछ वैल्यूज़ नहीं देनी है इसमें भी, तो मैं वैल्यूज़ भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया है, इसमें भी मैं सिर्फ लाइंस देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा हूँ। ज़्यादा मैं सिर्फ एंगल, शेप और उसके प्रपोर्शंस देख रहा हूँ कि कैसा मेरा सब्जेक्ट मैच कर रहा है मेरी स्केच से। और मैं कुछ कर्व ऐड नहीं कर रहा हूँ ताकि लगे कि ये वही है। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई देखे तो बोले कितना अच्छा बना है, सब्जेक्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है। नो, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है क्या वो मेरे पेपर पे सेम लग पा रहा है सिर्फ लाइंस के थ्रू। क्योंकि अगर सिर्फ लाइंस बन जा रही है तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ आगे कर्व्स एंड डिटेलिंग्स में। तो अगर लाइंस ही नहीं बन रही है जो कि बेस होता है वही गलत है, तो मैं कैसे आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स ख़राब हो जाएंगे तो फिर मेरा आगे का कोई भी प्रोसेस होगा जो भी, चाहे वो शेडिंग का हो, चाहे डिटेलिंग का हो, चाहे फिर और कोई मीडियम हो, वो बेकार लगेगा या फिर ख़राब लगेगा, वर्क्स आपके अच्छे नहीं लगेंगे। तो फंडामेंटल इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई प्रपोर्शंस को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे अच्छा वे प्रपोर्शंस को समझना इज़ स्केचिंग, क्योंकि स्केचिंग में आप क्विकली करते हो सब कुछ, आपको कुछ भी ज़्यादा
टाइम ही देना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट पर। आप बहुत सारे सब्जेक्ट कम टाइम में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो प्रपोर्शंस के साथ। सो यही मैं सब्जेक्ट बदल बदल के देख रहा हूँ। और ये अभी मैंने कुछ बर्ड्स बनाए, एनिमल्स बनाए, है ना, और मैं अभी और बर्ड्स बना रहा हूँ। तो देखो मैंने सिर्फ 1-2 लाइन खींची एंड उसका हेड समझ में आ रहा है कि एक बर्ड है ना, और सीधा सीधा। और ये मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी है सिंप्लीफिकेशन की, कि सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन को करते कैसे हैं एंड कितना करते हैं, कर्स को कैसे इग्नोर करते हैं, डिटेल्स को कैसे इग्नोर करते हैं, तब जाके मैं इसको क्विकली स्केचिंग में बना पा रहा हूँ। और ये मेरे अंदर आ गया है क्योंकि मैंने स्केचिंग भी बहुत करी है सिंप्लीफिकेशन की, तो इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो ये सब लाइंस उसके साथ, तो आपको लग सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, पर वही तो एक चीज़ है जो हमें माइंड से निकाल देनी है कि अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट मैं करूँगा क्योंकि लाइंस पे मुझे काम करना है, मुझे प्रपोर्शंस पे काम करना है, मुझे देखना है कि प्रपोर्शंस अगर अभी अच्छे नहीं हो रहे हैं तो फ्यूचर में अच्छे होंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट ही करा है। आज मेरा पहला दिन है, तो हो सकता है मैं 100वें दिन पे मैं अच्छा बना पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि सब्जेक्ट मैच कर रहा है मेरे स्केच से। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने कुछ लाइंस खींची है इस आउल के हेड के लिए, सिंपल मैंने एक बॉक्स बना दिया। तो आप देख सकते हो कि शेप्स कितना हेल्प करती है हमारी सब्जेक्ट को ब्लॉकिंग करने के लिए कि कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो एक स्क्वायर के अंदर सिर्फ उसका हेड आ गया, जो कि मैं देख पा रहा था कि स्क्वायर है, बजाय के कि उसका कर्व्स भी है उसके हेड में। थोड़े से मैंने कर्व्स को इग्नोर करा, बस मैंने उसके लाइंस खींची और स्क्वायर बनाया, आगे प्रोसीड किया, एंगल्स को प्रोसीड किया, एंगल्स कहाँ पे आ रहे हैं उसका, है ना। तो वो सब समझने के बाद ही आप एक प्रपोर्शन को अच्छे से अपने पेपर पे उतार पाते हो, एक सब्जेक्ट के प्रपोर्शन को। अगर वो सही नहीं है तो फिर आगे का कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये बात तो आप ध्यान में रख लो सीधा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी डिफरेंट शेप बना रहा हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो देख सकते हो कि आप समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ लाइंस से सब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, सिर्फ लाइन से भी हम बहुत अच्छा आर्टवर्क दिखा सकते हैं किसी को, है ना। तो अब देखो जैसे कि अब मैंने सब्जेक्ट चेंज करा, मैं अब एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ। पोर्ट्रेट भी आप समझ रहे होंगे कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है ना। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि लोग बनाते हैं, उनसे अच्छे से बनता नहीं है। आँखें कहाँ बनानी है, नोज़ का बनानी है, लिप्स का बनाने हैं, जब बनाते भी हो तो वो अच्छा लगता नहीं है। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि आपके प्रोपोर्शन सही नहीं होते। प्रोपोर्शन सही नहीं होते, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कहाँ पे कितनी शेप में वो चीज़ आएगी। तो जैसे देख रहे हो मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, फिर पर मैंने उसमें अभी तक कुछ भी डिटेल्स नहीं करी है, एंड मैंने एंड में भी कोई डिटेल नहीं करी है इस वाली स्केच में, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने लाइंस खींची है कि कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, और इसके एंगल कितने हैं, डिस्टेंस कितनी है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, और इसकी शेप कैसी बन रही है ऑल ओवर, सब्जेक्ट से क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या मैं इसको बना पा रहा हूँ सब्जेक्ट जैसा। तो वो सब मैं देख रहा हूँ प्रोपोर्शंस लेवल पे। और यही चीज़ें जब हम क्विकली करते हैं उसे ही स्केचिंग कहते हैं, और वही स्केचिंग हमारे को हेल्प करती है क्विकली समझने के लिए। इंटरडिपेंडेंट है सब कुछ। तो जैसे कि आप समझ, ये देखो मैं दूसरा अब एक सब्जेक्ट बना रहा हूँ, दूसरा पोर्ट्रेट समझ सकते हो, हेड बना रहा हूँ, उसमें भी सेम प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ। तो एक बात आप समझ लो कि अगर आपने फंडामेंटल्स पे काम नहीं करा है, अगर आपने अपने बेसिक पे काम नहीं करा है, तो आप चाहे कितना भी डिटेल्ड वर्क कर लो, कितना भी आप पोर्ट्रेट्स बना लो, कितने भी आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की पोर्ट्रेट बना लो, आपका वर्क उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का आर्टिस्ट का होता है, आज के लेवल के आर्टिस्ट का होता है। एंड रियली में स्किल्स लेवल होती है, टैलेंट जिसको कहते हैं, आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बहुत सारे हॉबी आर्टिस्ट होते हैं जिनकी मैं वर्क देखता हूँ, एंड वो बनाते हैं, जब वो बिना सोचे समझे बनाते हैं कि उनको कितना अच्छा बन रहा है वर्क, तो कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो और ग्रो नहीं करना चाहते अपनी स्किल्स को, जो बना रहे हैं उसी में खुश है। तो मैं देखता हूँ उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये वर्क इतनी छोटी गलती कैसे हो सकती है, उसका मुंह ही टेढ़ा लग रहा है, उसका प्रोपोर्शंस ही ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि फंडामेंटल्स पे काम नहीं करा है।
फंडामेंटल्स क्या होते हैं, यही सब प्रोपोर्शंस, लाइंस, एंगल्स। लाइंस को समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने पेंसिल बचपन से यूज़ करी है, तो वो एक टूल है जो आपके साथ फ्रेंडली है, कि आप समझते हो उसको, इसलिए आप उसको आपको लगता है कि हमें पेंसिल चलानी तो आती है, बट ऐसा नहीं है। आपको पेंसिल चलानी आती है बट आपको पेंसिल को कंट्रोल करना नहीं आता है, क्योंकि अब चलाना और कंट्रोल करने में डिफरेंस होता है। आप चला तो सकते हो बट आप वैसे नहीं चला सकते जैसे आप चाहते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे ही, इसी एंगल में, इसी शेप में, इसी साइज़ में, इसी डिस्टेंस के साथ बना दूँ अपने पेपर पे, तो हर कोई नहीं बना पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने अंडरस्टैंड करा है लाइंस को, कि लाइंस कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, तो वो बना लेगा, उसको समझ में है, वो बिना सोचे समझे भी बना लेगा, क्योंकि वो टाइम के साथ ग्रो होता है। वो ऐसे ही किसी को नहीं आ जाता कि बस टैलेंट है, टैलेंट किसी में नहीं होता। टाइम अगर उसने दिया अच्छी खासा अपने ड्राइंग पे, अपने लाइंस पे, अपने पेंसिल के साथ, तो वो बनाना सीख जाता है। उसी को लोग कह देते हैं टैलेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। टैलेंट तो या भगवान क्या दिया कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट योर एक्सपीरियंस इन समथिंग व्हाट यू डू, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पोर्ट्रेट, विदाउट एनी डिटेल्स, विदाउट एनी एनीथिंग दैट कैन यूज बिगनर कैन पुट। बिगनर सारे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आईज बनाने से स्टार्ट करेंगे, उसकी आई बॉल्स बनाएंगे, आई लैशेस बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, नोज़ के अंदर का नोज़ होल्स बनाएंगे एंड उसमें शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू स्टार्ट। ओके, तो अगर आपको प्रोपोर्शन स्टडीज़ करनी है ना, तो स्केचिंग इज़ अ वेरी गुड बेटर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग है, क्योंकि स्केचिंग में आप बहुत सारे सब्जेक्ट ट्राई कर सकते हैं एक साथ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे भी एक ओल्ड मैन की पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ लाइन से बनाऊँगा ऑब्वियसली, इसमें कुछ भी मैं डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो देखो कितना सिंपल लगता है ना जब सब्जेक्ट, तो कितना ब्यूटीफुल लगता है। मेरे को यही एक सबसे अच्छी बात लगती है सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोपोर्शन एंड लाइंस की, कि उसमें अगर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ब्यूटीफुल लग रहा है ना, तो वो सबसे सेटिस्फैक्टरी पार्ट होता है। कि इंस्टेड ऑफ जब आप डिटेल्स बनाते हो, डिटेल वर्क बनाते हो, और वो भी अच्छा लग रहा होता है ऑब्वियसली, बट उसके कंपैरिजन में मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगता है जब मैं क्विकली कोई भी सब्जेक्ट को अपने पेपर पे उतार पाता हूँ। वो एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। वो आप समझ रहे होंगे, अगर आपने कभी ड्राइंग करी है और आपका कोई भी अच्छा होगा, आपको लग रहा है कि हाँ ये बेस्ट आर्ट वर्क मेरा, मैंने बड़े अच्छे से बना लिया, बिना सोचे समझे बना लिया, तो वही फीलिंग होती है जब आप कर लेते हो अपनी प्रोपोर्शन स्टडी। ओके, तो यस दैट्स द वे। और अगर आप हार मान जाते हो ना बीच में, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि बन नहीं रहा है, तो वो बहुत आपके लिए ही बुरा हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही ट्राई करा तो दूसरी बारी में हो ही जाएगा। हो सकता है आप 100 बारी ट्राई करो और 100 बारी में भी ना हो, पर जो 101 बारी आप करोगे ना, जो आप 101 टाइम्स करोगे, उसमें अगर होना होगा, आपका लिखा होगा कि आपको उसी लेवल तक जाओगे तभी आपका सही होगा। तो अगर आपने वो 100 बारी पहले मिस कर दिया ना, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। आप अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, लाइक 10 में छोड़ दिया, 15 में ही छोड़ दिया, तो आप वो 100 वाले लेवल तक पहुंचोगे ही नहीं, और जो 101 पे आपको जो सक्सेस मिलनी थी वो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको सच में कुछ भी प्रैक्टिस करनी है, तो उसको जब तक करो जब तक ना आ जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर 101 पे हो जाएगा या फिर 50 पे हो जाएगा, फिर 1000 पे होएगा, तो आपको नहीं पता कौन से नंबर पे होएगा, बट आपको करते रहना है ताकि आपको पता चले कि कब हो रहा है। तो पर मैं सीरियसली बताऊं तो आपको ये कोई भी, मैं बस एक टर्म्स बता रहा हूँ, नंबर्स बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप सालों लगाओगे इसमें एक अंडरस्टैंड करने में एक प्रोपोर्शंस को। आपका अगर आप दिल लगा के कर रहे हो, महीनों में भी हो जाएगा आपका, हफ्तों में भी हो जाएगा। अगर आप दिल लगा के कर रहे हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी लाइंस के ऊपर। तो जैसे कि देख रहे हो, मैंने पोर्ट्रेट जैसे बना रहा हूँ, सिर्फ लाइंस दे रहा हूँ, एंड मैंने इसके कुछ आँखों को भी ब्लॉकिंग कर दिया है, उसमें भी कुछ मैंने डिटेल्स नहीं दी है, बस ब्लॉक कर दिया कि यहाँ पे आँखें हैं, यहाँ पे नोज़ है, यहाँ पे लिप्स है, एंड वो ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और क्योंकि इट्स जस्ट वेरी सेटिस्फैक्टरी पार्ट।
and you will understand once you start doing it. ओके, तो मैं आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको भी ऐसे ही स्टडीज़ करनी है तो आप ऐसे तो खुद से कर सकते हो, वरना अगर आपको कोई कम्युनिटी चाहिए, आपको लगता है कि आपको किसी कम्युनिटी का पार्ट होना है, आपको ऐसे लोग हो जो सारे करते हो वर्क्स भेजे आपको साथ में ग्रुप में, और आपको कुछ मोटिवेशन मिले कि यस यू आर द पार्ट ऑफ समथिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ जहाँ पे हम प्रपोर्शन स्टडीज़ कर सकते हैं, हम जहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर गोल के साथ कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक स्केचिंग के ऊपर भी हम कर सकते हैं, या फिर प्रपोर्शन स्टडी, या फिर स्टिल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपकी लेवल के हिसाब से मैं आपको उस ग्रुप का पार्ट बना सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये लास्ट स्केच है मेरा, और इसमें मैं एक स्टिल लाइफ ही ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ लाइंस दे रहा हूँ शुरुआती, जो कि सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, एंड यहीं पे एंड हो जाएगा ये। इससे ज़्यादा मैं कुछ करूँगा नहीं इसमें। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई होप कि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, एंड आने वाली वीडियोस पे बहुत सारा प्यार। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ स्केचेस है जो कि मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए करा है। इसमें कोई मैंने प्रोपोर्शन नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ पे भी बस ध्यान दिया था। और ये कुछ लूमिस मेथड्स के थे, और ये कुछ जस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड ये पर्सपेक्टिव्स के स्केचेस है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा फिनिश्ड वर्क्स नहीं है, बस स्केच है क्विकली कुछ भी लर्न करने के लिए। लूमिस मेथड, हेड कैसे बनते हैं, इतने सारे हेड्स बनाए स्केचिंग में, लूमिस मेथड के थ्रू बनाया, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करी है। ये भी प्रोपोर्शंस के लेवल पे ही स्केचेस हैं, एंड ये कुछ कलर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए स्केच करे थे। तो आई होप आपको डेमो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन स्टडी कैसे करते हैं थ्रू स्केचिंग क्या होती है, स्केचिंग की मेथड क्या होती है। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं अपने माइंड में, कुछ भी स्केचिंग से रिलेटेड, कुछ भी आर्टिस्टिक जर्नी से रिलेटेड, आपकी बिगिनर लाइफ में, बिगिनर पीरियड ऑफ टाइम में, सो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर में, विच इज़ ओके। बाय। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।